नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी आप सभी को कुशाग्र इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन को देखेंगे। हम जब धार्मिक जीवन को देखेंगे इसका मतलब हम ऋग वैदिक काल के धार्मिक जीवन से इसकी तुलना करते हुए पढ़ेंगे। तो यहाँ उत्तर वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन है, यहाँ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ जो धार्मिक जीवन में कर्म कांडों की महत्ता बढ़ी हुई है या विद्यमान थी। और इसके साथ साथ जैसे ऋग वैदिक काल में हम यह लोग तक बात करते थे या भौतिकवाद की के लिए जो पूजा प्रार्थना होती थी। भौतिकवाद से मतलब हमें क्या चाहिए, मान लो जैसे आज भौतिकवाद को समझे, हमें कार चाहिए, हमने ईश्वर से प्रार्थना की कि हमें कार मिल जाए। यानी उस समय क्या होता था, ईश्वर से वहाँ ऋग्वैदिक काल में क्या मांगा जाता था, ऋग्वैदिक काल की यार मांगते थे कि हमारे पास 100 से अधिक गाय हो जाए, 100 से अधिक पुत्र हो जाए। यानी पुत्रों और गायों के लिए वो मांगते थे, यानी वो इहलोक की बात मानते थे, यानी भौतिकवाद की तरफ प्रार्थना करते थे। आपने वहाँ देखा भी है कि पुनर्जन्म मोक्ष जैसी संकल्पना वहाँ नहीं थी। अब यहाँ इहलोक के साथ साथ परलोक को भी ध्यान में रखा गया है या उसकी महत्ता बढ़ी हुई। परलोक का मतलब ये जीवन तो जैसा है, अब हमें परलोक का भी जीवन क्या करना है, सुधारना है, यानी पुनर्जन्म जैसी संकल्पना को यहाँ देखा गया है। इसके साथ साथ हमने यहाँ देखा कि वहाँ प्रमुख देवता के रूप में आपके इंद्र और अग्नि स्वीकारी गए। और यहाँ आपने देखा कि इंद्र और अग्नि का स्थान प्रजापति और रुद्र ने लिया है। और क्या परिवर्तन देखने को मिला, यहाँ एक परिवर्तन देखने को मिलता है कि वहाँ पशुओं के देवता पूषण थे और यहाँ पशुओं के देवता को शूद्रों के देवता माने जाने लगे। तो एक परिवर्तन आपने ये भी देखा। वहीं देवताओं के जो देवताओं को के जो पुरोहित थे या वो आपके कौन थे, बृहस्पति थे। और यहाँ ब्राह्मणों के जो देवता अब माने जाने लगे वो बृहस्पति माने जाने लगे। और यहाँ वहाँ हमने आपको बताया था, वहाँ का मतलब आप क्या समझ रहे हो, ऋग वैदिक काल की हम बात कर रहे हैं। वहाँ आपने देखा है कि जो याज्ञिक कर्मकांड हो रहा है बड़ा सरल सहज होता है, यहाँ तक कि बलि भी दी जाती है। तो आपके फल की कुछ आपके फल होते हैं, जिसके पास जौ होता है, इस तरीके की बलि वहाँ दी जाती थी, यानी फल फूलों वाली। और यहाँ क्या होने लगे, बलि के रूप में अब यहाँ घोड़ों की, बैलों की, भेड़ों की, बकरियों की क्या होने लगी, बलि होने लगी। इससे दुष्परिणाम भी पैदा हुए। आप जानवरों जैसे बैल की आप बलि दे रहे हो तो बैल किस में काम आता है, खेती में, सामान ढोने में, अब उसकी यहाँ कमी पड़ने देखी। इसी प्रकार घोड़े की भी आपको, तो इनसे दुष्परिणाम भी पैदा होंगे आगे चलकर। जब आप मेंस लिखते हैं तो उस पर टिप्पणियाँ करना होती है। तो ये तो आपने देखा। इसके साथ साथ इस काल में खड़ दर्शन का भी बीजारोपण हुआ। खड़ दर्शन से आशय है जैसे आपका न्याय दर्शन हुआ, आपका वैश्विक दर्शन हुआ, सांख्य दर्शन हुआ, आपका योग दर्शन हुआ, पूर्व मीमांसा हुआ, उत्तर मीमांसा हुआ। इसके संस्थापक एग्जामों में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन है, उत्तर मीमांसा के संस्थापक कौन है, तो उसको भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक। और फिर बाद में कुछ प्रतिक्रिया वाले स्वरूप भी यहाँ देखने को मिलेंगे। जैसे वैश्य समाज ने इस धर्म का क्या करता है, प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि इस समय बताया गया है कि आप जो ब्याज लेते हैं या आप जो समुद्र पार जो आप यात्राएं करते हैं वो वर्जित की गई, तो व्यापारियों को नुकसान हुआ। और ये हुआ साथ साथ बलि में जो पशुओं की आर्थिक हानि हो रही है, ये भी किस पर हो रही है, ये भी व्यापारियों का विरोध हुआ। वहीं बाहर जा रहे हैं तो बाहर का खाना खाना भी वर्जित हुआ, है ना, आपका वैश्य गमन पर। तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, जो वैश्य समाज है, जो व्यापार समाज है, उनको इसका या ये समाज क्या करता है, प्रतिक्रियावादी तथ्यों का यहाँ उदय भी देखने को मिलेगा। क्षत्रिय भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि यज्ञ के खर्च क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यज्ञ बहुत महंगे हो रहे हैं। भले यहाँ व्यक्तिगत सामूहिक यज्ञ चल रहे हैं, फिर भी यज्ञों का खर्चा बहुत ज़्यादा है, यानी कर्मकांड बहुत ज़्यादा हावी है या ब्राह्मणवाद बहुत ज़्यादा है यहाँ हावी देखने को आपको मिलेगा। तो बस हम इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ देखते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कुछ जो तथ्य आपको जानने हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, उनको हम यहाँ बोर्ड पर आपको दिखा दे रहे हैं। उत्तर वैदिक काल की बात का आशय इसका मतलब होता है 1000 BC से लेकर 600 BC के मध्य होता है। ये पहला इसका जो बिंदु है, पहला जो इसका बिंदु है, लिखेंगे आप इसको उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांडों की महत्ता बढ़ गई, ठीक।
और इसके साथ साथ क्या देखने को मिला, और साथ ही यह लोग के साथ साथ परलोक की महत्ता बढ़ गई। परलोक का मतलब पुनर्जन्म जैसी संकल्पना यहाँ बढ़ गई है। वो वहाँ केवल भौतिकवादी, यानी जो हमें ईश्वर से मांगना है वो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दे, 100 गाय चाहिए, 100 पुत्र चाहिए, इस टाइप की। और यह लोक के साथ साथ परलोक की महत्ता बढ़ गई या महत्ता हो गई। ये कुछ आपने भूमिका के रूप में देखा। और यहाँ क्या समझेंगे आप, यहाँ आप देखेंगे बाकी जो ये कर्मकांड वगैरह और उस पर आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव भी क्या देखने को मिलेगा, आपको निहित देखने को मिल रहे हैं कर्मकांडों। अब और क्या देखेंगे आप, यहाँ पर जो आपको मेजर अंतर देखना है और आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से याद रखना, उनकी बातें हो रही। यहाँ पर प्रमुख देवता कौन हो गए, यहाँ पर प्रमुख देवता आपके हो गए प्रजापति, और दूसरे प्रमुख देवता रुद्र हो गए। और वहां क्या देखने को मिले थे आपको, वहां आपको इंद्र व अग्नि मिले थे। इंद्र का वहां 250 बार उल्लेख हुआ था और अग्नि का वहां 200 बार उल्लेख हुआ था। तो प्रमुख देवता वहां इंद्र व आपको अग्नि देखने को मिलेंगे। यहाँ प्रमुख देवता में क्या परिवर्तन हुआ, प्रजापति और रुद्र हो गए। ठीक, इस काल में, इस काल का ऐसा मतलब हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, इस काल में मूर्ति पूजा, इस काल में मूर्ति पूजा, यज्ञ, बलि आदि का प्रचलन बढ़ गया। और प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ चुका था यहाँ कि आम इंसानों की पहुँच से हो चुका था। कर्मकांड, यज्ञ इतने महंगे हो गए थे कि लाखों रुपए इसमें खर्च हो रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा आर्थिक बोले हो रहे हैं। मूर्ति पूजा हो रहा है, यज्ञ, बलि। अब मान लो कोई बैल है, किसी के पास बैल की बलि लग गई है ना, तो दान दक्षिणा में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। उसके कर्मकांड की व्यवस्थाओं में 1000 लोगों का भोजन है, इस तरीके की जो व्यवस्था है, ताम झाम वाला समझ लें आप। उससे क्या हो रहा है, उससे इसका प्रचलन बढ़ चुका है। अब इतना प्रचलन बढ़ चुका है कि आणक्य और उपनिषदों में इसका खंडन किया गया, इसका खंडन किया गया। आरण्यक और उपनिषदों में इसका खंडन किया गया। इसका आशय समझे आप। आरण्यक तो आप जानते हो, शिष्यों द्वारा जंगल में जाकर गुरु से प्राप्त ज्ञान, उसमें जिसमें दर्शन की और रहस्यवादी जैसी चर्चाएं होती हैं। और आरण्यक जो होता है, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसको उपनिषद बोला जाता है। इसमें आपकी आत्मा परमात्मा जैसे विषयों पर चर्चा होती है। तो इनमें भी इस मूर्ति पूजा का, यज्ञ का, बलि का क्या किया गया, खंडन किया गया कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये चीज़ें यहाँ सही नहीं है। इसी के तो आप क्या देखोगे, अगले अब 620 चल रही है। अब इसके साथ साथ आप देखोगे 63 संप्रदायों का उदय होता है, जिसमें से प्रमुख रूप से आपको बौद्ध, जैन, इन संप्रदायों का देखने में, उसमें सबसे ज़्यादा जो वैश्य आपकी बढ़ जाती है वो आपके जैन और बौद्धों में कन्वर्ट आपको देखने को मिलेगी। वजह क्या है, आर्थिक बोझ किस पर पड़ रहा है, वैश्य पर पड़ रहा है, वैश्य से कर लिया जा रहा है। उसके साथ साथ जो क्षत्रिय हैं उन पर भी इसका बोझ पड़ रहा है। मान लो बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उस पर बहुत सारा पैसा वह सब खर्च हो गया, तो उससे क्या हो रहा है, ये चीज़ें आगे चल के दिक्कत करेगी। उसमें बलि के रूप में जैसे घोड़ों की, बैलों की, इस टाइप की बलि हो रही है, पशुओं की, तो मान लो, तो इससे हो क्या रहा है, इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। ठीक, तो इन पर भी दुष्परिणाम होते हैं, मेंस पे क्वेश्चंस आते हैं, इन पर लिखने होते हैं। फिर भी अभी आप क्या समझे, अभी आपने क्या देखा, यहाँ आपने यहाँ क्या समझा उत्तर वैदिक काल के, कि धार्मिक जीवन में कर्म कांडों की महत्ता देखने को मिल रही है। और यह लोक के साथ साथ परलोक, मतलब यह जीवन तो आपका खराब है, अब अगला जीवन सुधार लो, इसके लिए भी पूजाएं होने लगी हैं। प्रमुख देवता के रूप में कौन से हो रहे हैं, प्रजापति हो रहे हैं और रुद्र हो रहे हैं। वहां कौन थे, इंद्र और अग्नि थे। यहाँ मूर्ति पूजा का, यज्ञ का, बलि आदि का प्रचलन बढ़ गया है। इतना प्रचलन बढ़ा है कि आरण्यक उपनिषद जैसे ग्रंथों में उसका खंडन किया गया है कि ये चीजें सही नहीं है। अब हम और कुछ चीजें देखते हैं। जैसे इस काल में एक परिवर्तन बहुत बड़ा ये हुआ है कि पूषण जो होते थे उस समय ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, हमने आपको पढ़ाया हुआ है।
यहाँ जो पूषण जो देवता हो गए हैं वो शूद्रों के देवता हो गए। तो ये भी एक क्या हुआ, काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है, यानी शूद्रों की स्थिति यहाँ और खराब हो रही है। देवता ही उन्होंने पशुओं का देवता इनको बना दिया। क्या लिखोगे आप? इस काल में पूषण, इस काल में पूषण ब्रैकेट में लिखेंगे कौन, जो पशुओं के देवता थे। कहाँ? ये भी लिखेंगे आप ऋग्वैदिक काल में। जो पशुओं के देवता थे, कौन से? ऋग्वैदिक काल में पूषण, वो अब किसके देवता हो गए? वो अब यह शूद्रों के देवता, शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित हुए। शूद्रों के देवता के रूप में स्थापित हुए। ये आपने यहां जाना। इस काल में जो ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यानी ऋग्वैदिक काल में जो पूषण है वो पशुओं के देवता है, और वो क्या हो रहे हैं इस काल में? वो इस काल में आपके शूद्रों के देवता हो रहे हैं, यानी शूद्रों की स्थिति आपको क्या देखने को मिल रही? और खराब। हमने आपको यहाँ बताया सामाजिक जीवन में शूद्रों की स्थिति यहाँ क्या है? खराब है। और जो वर्ण व्यवस्था है वो स्थायी व कठोर हो रही है, जन्म आधारित हो रही है। ठीक, तो ये सब चीजें आपको यहाँ देखने को मिल रही। इसके दुष्परिणाम ही तो हो रहे हैं जो अगले चरणों में आप देखोगे नए धर्मों का उदय हो रहा है, क्योंकि जब इस धर्म में इतना ज्यादा कर्मकांड बढ़ रहा है, सामाजिक स्थिति में गिरावट देखने को मिल रही, तो इसके क्या होंगे? तो प्रतिक्रिया स्वरूप होंगे। अब आप देखें, यही सब तथ्यों से तो आप प्रूव करते हैं कि क्या इसमें दिक्कत थी। अब अगला देखेंगे आप, जबकि अब लिखेंगे इस काल में बृहस्पति कौन थे? ऋग्वैदिक काल में देवताओं के वो थे, आपके गुरु, देवताओं के भी देवता थे, यानी देवताओं को क्या बोला जाए उसको हम, बृहस्पति जो आपके थे देवताओं के पुरोहित के रूप में माने जाते थे, और अब यहां ब्राह्मणों के देवता माने जाने लगे। तो देखो कितना बड़ा परिवर्तन आया। इस काल में बृहस्पति ब्राह्मणों के देवता माने गए। अब यही स्पष्ट देखिए, मतलब पूषण जो पशुओं के देवता हैं वो शूद्रों के देवता स्थापित हो रहे हैं, और बृहस्पति जो देवताओं के पुरोहित हैं वो क्या ब्राह्मणों के देवता माने जा रहे हैं। तो आपको ये परिवर्तन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम कुछ चीजें यहाँ देखेंगे। क्या देखेंगे? इस काल में खड़ दर्शन का बीजारोपण हुआ है, तो हम खड़ दर्शन यानी वो 6 दर्शनों को यहाँ लिखेंगे और उसके संस्थापकों को भी देखेंगे, जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। मेंस पे इन पर हम और चर्चा करेंगे, क्योंकि क्लास प्रीलिम्स की है तो हम उस पर ज़्यादा समय नहीं दे सकते। ये 2 चीज़ें आपने देखी। चलो, ये सब क्या देख रहे हैं? अब यहाँ तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं कि वहाँ जो पूषण है आपके पशुओं के देवता हैं, और यहाँ क्या हो रहे हैं? वो शूद्रों के देवता हो रहे हैं। जो बृहस्पति देवताओं के पुरोहित हैं, और यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? वो ब्राह्मणों के हो रहे हैं। तो ये भी परिवर्तन आपने देखा। अब हम लिखेंगे इस काल में षड दर्शन का बीजारोपण हुआ। इस काल में खड़ दर्शन का बीजारोपण हुआ। अब एक साइड लिखेंगे आप, ये तो हो गया, हम उन 6 दर्शनों को देखेंगे। आप एक साइड लिखेंगे दर्शन, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद करना होंगे क्योंकि एग्जामों में ये बहुत पूछे जाते हैं। और यहाँ लिखेंगे आप स्थापना। एक साइड लिखेंगे आप, या स्थापना लिख लें या संस्थापक लिखें, संस्थापक। अब हम एक एक करके यहां लिखेंगे, और ताकि आपको स्पष्ट हो सके। पहले लिखेंगे हम आपको न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ये कौन है? गौतम ऋषि। न्याय
दर्शन, बिल्कुल याद ही कर लेंगे जैसे भी हो आपसे। न्याय दर्शन के कौन है? गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। ठीक, न्याय दर्शन के बाद हम देखते हैं वैश्विक दर्शन, वैशेषिक दर्शन। कौन है? कणाद ऋषि हैं आपके। कौन है? कणाद ऋषि हैं। वैशेषिक दर्शन के कौन है? कणाद ऋषि। कणाद ऋषि हो गए, वैश्विक दर्शन हो गए, कणाद ऋषि हो गए। इसके बाद हैं आपके शांक्य दर्शन। शांक्य दर्शन के कौन है? कपिल मुनि, कपिल मुनि, ये हो गए। इसके बाद आता है योग दर्शन। योग दर्शन तो आपको पता ही है, पतंजलि है। योग दर्शन, योग दर्शन के लिख लें आप पतंजलि। योग दर्शन के कौन हो गए आपके? पतंजलि। इसके बाद लिखेंगे आप पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, उत्तर मीमांसा के आपके बादरायण हैं। बादरायण कौन कहलाते हैं? वेद व्यास है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। जैमिनी हो गया, जैमिनी हो गया। ठीक है, जैमिनी हो गया। और इसके हो गए आपके बादरायण, इनको आप ब्रैकेट में लिख लेंगे वेद व्यास। और इसका स्क्रीनशॉट भी क्या ले लें आप? ले लें, जैमिनी। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शन, एग्जामों में कई बार रिपीट होते हैं और आपको याद रखने हैं। न्याय दर्शन के आपके गौतम ऋषि, वैश्विक दर्शन के आपके कणाद ऋषि, शांक्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के आपके बादरायण। ठीक, ये अभी आपको स्पष्ट हो गया है। अब हम यहाँ देवताओं की कुछ स्थिति लिखेंगे। जैसे प्रजापति जो है वो किसके देवता हैं? ठीक है, रुद्र जो है वो किसके देवता हैं? इसको भी हम यहाँ समझेंगे। और कुछ देवी, जैसे आपने वहाँ आपने वहाँ देवी देखी थी, कौन कौन सी देखी? उषा देवी देखी थी आपने। उषा देवी क्या थी? सूर्यकाल, आपके सूर्यकाल प्रातः काल की देवी के रूप में उनको आपने वहाँ देखा। तो यहाँ भी अच्छा, देवियों की स्थिति में वहाँ भी महत्ता उतनी नहीं थी, तो यहाँ भी कमी है। क्या लिखेंगे आप? देवताओं की स्थिति या देवता, प्रमुख देवता, प्रमुख देवता। वहां आपने इंद्र, अग्नि और वरुण देखे थे, यहां भी है कुछ और कुछ देवी। तो लिखेंगे आप प्रमुख देवताओं। क्या परिवर्तन तो आप देख ही चुके हैं। वहां इंद्र की जगह यहां कौन आ गए? यहां आ गए प्रजापति आ गए हैं। अब प्रजापति आ तो गए हैं, पर आप ये जानो ये देवता है क्या? के हैं सृजान के देवता हैं, सृष्टि के रचिता हैं जी, सृजान के देवता। ठीक है, और देखें आप रुद्र को, रुद्र की बात की जाए, जिसको शिव बोलते हैं आप, क्रोध के देवता हैं, क्रोध के देवता हैं। और इनको बोला जाता है नष्ट करने वाले। लिखेंगे ये क्रोध के देवता, नष्ट करने वाले देवता। और आगे चलकर इन्हीं को, आगे चलकर इनको ही क्या बोला गया? शिव, रुद्र, आपने सुना भी है। अब एक देवता और रखेंगे विष्णु। विष्णु का के देवता है, वैसे भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपके क्या है? ये आपके पालन पालक हैं, यानी पालनहर्ता है, ये संरक्षण करता। तो लिखेंगे विष्णु, यानी ब्रह्मा विष्णु जैसी संकल्पना यहाँ आपको देखने मिल रही है। ब्रह्मा हो गए, ये शिव हो गए, ये विष्णु हो गए। तो लिखेंगे यहाँ पालक देवता है ये। पालक का मतलब समझे आप? पालनहर्ता, पालक, या इन्हीं को आप बोलते हैं संरक्षित करने वाले। ये हो गए आपके प्रमुख देवता। अब यही आप क्या देख लोगे? देवियां। कुछ देवियां हैं, देवियों में आप देखेंगे
देवियों को देख लें आप यहाँ, तो हैं आपकी अप्सराएं और यक्षिणी। यक्षिणी ये हो गए आपके देवी और देवता प्रमुख। अब हम यहाँ देखेंगे पूजा पद्धति। पूजा पद्धति मतलब ऋग वैदिक उत्तर वैदिक आर्यों की जो पूजा, जैसे वहाँ पूजा पद्धति कैसी देखने को, सरल सहज देखने को, यहाँ आपको वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो लिखेंगे पूजा उपासना की परिवर्तन या पूजा उपासना की पद्धति, या पूजा उपासना में परिवर्तन क्या आया, इस तरीके की भी हेडिंग आप बना सकते हैं। क्या लिखेंगे? पूजा पद्धति या पूजा की विधि, यहां किस तरीके से पूजा हो रही है। देखें आप, यहां कैसी हो रही है, याज्ञिक कर्मकांड हो रहे हैं, ठीक है, वो भी कैसे हो रहे हैं, व्यक्तिगत हो रहे हैं और सामूहिक हो रहे हैं। देखेंगे आप, याज्ञिक कर्मकांड, कर्मकांड और कैसे हो रहे हैं, याज्ञिक कर्मकांड भी दो हो रहे हैं, व्यक्तिगत भी हो रहे हैं और सामूहिक भी हो रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। और क्या है, बलि की प्रथा है या बलि का प्रचलन है। यहाँ बलि के रूप में क्या दिया जा रहा है, पशुओं, पशुओं, अब पशुओं में भी क्या, घोड़ा बैल आदि, घोड़ा बैल आदि, और ये सब, जैसे बैल है तो कृषि में है, घोड़ा है तो आपके सामान ले जाने आने जाने में भी है, तो इन सबको यदि आप बलि दोगे, और ये हो गया आपका। अब यहां शब्दों की भी शुद्ध पर बल दिया गया, शुद्ध पर मतलब जो मंत्र बोले जा रहे हैं उनकी शुद्धि पर भी बल दिया गया। तो लिखेंगे शब्दों की शुद्धि पर भी बल दिया जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कोई गलत फलत मंत्र बोले आप, यानी बहुत विधि विधान और बड़ा कठोर तरीके से पूजा पद्धति या कर्मकांड ज्यादा हो रहा है। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ, अच्छा एक चीज और आप यहाँ नोट में लिख लें, यही लिख लें नोट में, ये तो चलो चल ही रहा है जो पूजा पद्धति है, नोट में एक चीज और आप यहाँ लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपका जादू टोना, वशीकरण और भूत पिचास, औषधीय, कृषि के लिए मंत्र आदि का प्रचलन अधिक लोकप्रिय हो गया। यानी अथर्ववेद में जो चीजें हैं वो यहाँ, इसलिए उसको अथर्ववेद को क्या बोला जाता है, लोकप्रिय वेद। तो आप लिखेंगे यहाँ आपका जादू टोना, भूत पिचास, वशीकरण, औषधियां और कृषि के लिए मंत्र आदि अधिक लोकप्रिय हो गए। जादू टोना, भूत पिचास, वशीकरण, औषधियां, कृषि के लिए मंत्र आदि अधिक लोकप्रिय हो गए। यानी अथर्ववेद की महत्ता आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिल रही होगी। अब ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। एक चीज और हम आपको यहाँ स्पष्ट करते हैं, प्रतिक्रियावादी तत्वों का भी यहाँ उदय हुआ है। प्रतिक्रियावादी तत्वों का उदय का आशय से मतलब है ये कर्मकांड इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इससे सबसे ज्यादा किसको नुकसान हो रहा होगा, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान आपको देखने को मिल रहा है वो वैश्य वर्ण जाति को मिल रहा है, क्षत्रियों को मिल रहा है, शूद्रों को भी मिल रहा है, शूद्रों को सामाजिक उनको सेवा का कार्य ही मिल रहा है। तो यह आप क्या देखने को मिलेंगे, और सबसे ज्यादा यदि प्रभावित जो हो रहा है वो वैश्य जाति हो रही है। तो उसको भी हम लिख लें आप, प्रतिक्रियावादियों का उदय। और इस टॉपिक को हम आज कंप्लीट करते हैं।
और अगला जो टॉपिक रहेगा आपका महाजनपद काल को हम यहाँ देखेंगे। ये आपका वैदिक काल आज पूरा कंप्लीट हो गया है। लिखें आप प्रतिक्रियावादी तत्वों का उदय। ये आप अलग से एक हेडिंग इसी में लिख लें। ये तो आपका धार्मिक जीवन हो गया, पर इसी के ही परिणाम है। प्रतिक्रियावादी तत्वों का उदय। प्रतिक्रियावादी तत्वों का उदय। और कौन सा उदय हुआ? वैश्य वर्ण जाति के लोग, वैश्य वर्ण जाति में हुआ। उसकी वजह अभी आपको समझ में आ जाएगी जब हम स्पष्ट रूप से लिखाएंगे। इनको क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि समुद्र पार क्या कहा गया? वर्जित कहा गया कि जो समुद्र पार करेगा वो धर्म से भ्रष्ट हो गया है। समुद्र पार वर्जित कहा धर्म में। अब समुद्र पार वर्जित कहा तो जिससे किसको नुकसान होगा? वाणिज्य व्यापार को नुकसान होगा। ठीक? या व्यापार वाणिज्य क्या होगा? प्रभावित होगा। ये ज्यादा सही है। तो सबसे ज्यादा व्यापार कौन कर रहा है समुद्र पार या विदेश में? तो वो आपके वैश्य कर रहे हैं। ऊपर से देखें आप, ऋण लेना और ब्याज लेना, ऋण देना और ब्याज देना, ऋण देना और ब्याज लेना क्या माना गया? पाप माना गया, यानी गलत माना गया। तो इससे भी कौन प्रभावित हो रहा है? यही देखिए आप। और देखें, इसलिए सबसे ज्यादा आपको जो व्यापार वाले समूह है या जैन वगैरह, वो आपको जैन धर्म में आपको मिलेंगे, क्योंकि उनको यहां दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत आप समझ रहे हो। बलि से, बलि आदि से पशुओं, बलि आदि से पशुओं, बलि आदि में पशुओं की, पशुओं का देने से आर्थिक हानि। अब आप देख लो, कोई को विदेश जाना है या व्यापार के लिए घोड़ों से जा रहा है, उसकी आप बलि दे रहे हैं। खेतों में जो बैल लगे हुए उनकी आप बलि दे रहे हैं, तो इसका नुकसान किसको होगा? आपको प्रभावित होंगे। आर्थिक हित क्या होंगे? या आर्थिक हानि होंगे। तो आर्थिक हित प्रभावित हो रहे हैं। और क्या देखेंगे? होटल यानी बाहर का खाना खाना वर्जित। अब कोई व्यापारी 20 दिन के लिए बाहर गया है, बाहर का खाना वर्जित, यानी होटल समझ लें आप, वहाँ वर्जित है। तो ये भी किसको दिक्कत है? वैश्यों को है। ऊपर से वैश्यागमन पर भी प्रतिषेध लगा हुआ है। वैश्यागमन पर प्रतिषेध। तो ये सब वजह जो है वो प्रतिक्रियावादी तत्वों का उदय देखने को मिलेगा। वहीं आप क्षत्रियों को देख लें, यानी जो राजा लोग हैं, उनको देखा जाए, यज्ञ के खर्चे बढ़ रहे हैं। यज्ञ के खर्चे बढ़ रहे हैं, तो इनकी भी स्थिति खराब हो रही है। और शूद्रों की क्या है? उनको इन समूहों से अलग किया जा रहा है, यानी उनको सामाजिक महत्ता नहीं मिल रही है। जो भी आप कार्य कर रहे हैं वही आप कार्य करें, और उनकी इतनी स्थिति भी नहीं है कि वो यज्ञ कर्मकांड वगैरह कर सकें, क्योंकि यहाँ जो जाति व्यवस्था है वो कैसी होगी? कठोर हो गई है। ठीक? तो ये आपने क्या देखा? उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन देखा। आप कुछ बिंदु याद रखेंगे। पहला, यहाँ कर्मकांडों की महत्ता बड़ी है। दूसरा, यह लोक के स्थान में परलोक का भी यहाँ बढ़ावा हुआ है, यानी ये जीवन तो जैसा है अगला जीवन भी आप सुधार लो। तीसरा, मूर्ति पूजा, यज्ञ बलि आदि का प्रचलन ज़्यादा हुआ है। इस ज़्यादा प्रचलन होने से क्या हुई है? आर्थिक बोझ बढ़ा है। और यहाँ आपके प्रजापति और रुद्र के प्रमुख देवता हो गए, कुशन पशुओं के, शूद्रों के देवता हो गए, बृहस्पति आपके ब्राह्मणों के देवता हो गए। और जो हमने प्रमुख देवता आपको लिखा दिए, प्रजापति, रुद्र, विष्णु, और आपको देवियाँ लिखा दी, अप्सरा और आपकी यक्षिणी। इसके साथ साथ हमने यहाँ खड़ दर्शन को भी देखा, खड़ दर्शन के संस्थापकों को भी समझ लिया। और यज्ञ की जो कर्मकांड है वो कितना महंगा हो गया है। एक तो कैसा हो गया है कर्मकांड? यज्ञ कर्मकांड व्यक्तित्व है और
व्यक्तिगत है, सामूहिक है और महंगा हो गया है, उस पर आर्थिक बोझ ज़्यादा है, बलि के रूप में यहाँ पशुओं की बलि दी जा रही है। दूसरा आप क्या देखेंगे, शब्दों की शुद्धि पर भी बल दिया गया है। ठीक, ये आपने देखा। फिर इसी के साथ साथ यहाँ अथर्ववेद यानी जादू टोना वशीकरण, इसकी महत्ता बड़ी है। और जब इतना सब कुछ हो रहा है तो एक प्रतिक्रियावादी तथ्यों का भी उदय देखने को मिल रहा है। ठीक, ये हो गया आज का आपका उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। अगला जो हमारा हिस्ट्री के टॉपिक आएंगे वो आएंगे महाजनपद काल। आज के लिए धन्यवाद।